हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एक बेसिक टॉपिक भी है और ऐसा टॉपिक है जिसके बिना जो है हम इंग्लिश ग्रामर को आगे नहीं समझ सकते। तो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मूलभूत टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कहेंगे, देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे और इसको अच्छी तरह समझेंगे। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लगातार देखिए बिना स्किप किए, तो आपको इंग्लिश ग्रामर का ये बेसिक लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप आगे इंग्लिश ग्रामर को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो देखिए लिखा क्या है। लिखा है, इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज। तो क्या लिखा गया है कि जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको 8 प्रकार के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी जो शब्द होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 काइंड्स के होते हैं जो वर्ड्स होते हैं। कोई भी शब्द हो, आपका कोई भी सेंटेंस है, उसमें जो शब्द आएंगे उनमें से इनमें से शब्द जरूर आएंगे। जो 8 प्रकार के शब्द होते हैं, इनमें से कोई न कोई वर्ड्स जरूर शामिल अवश्य होंगे, बिना इसके सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो सकती। फिर लिखते हैं, देखिए, दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो ये 8 प्रकार के जो शब्दों का डिवाइड किया गया, शब्दों को जो 8 प्रकार के भागों में बांटा गया, शब्दों को 8 प्रकार के शब्दों में, तो इनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो इस प्रकार हम समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। यानी कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला वाला देखिए, नाउन। नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और इसको जो नाउन को कहा गया नेमिंग वर्ड्स। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम अपनी पहचान के लिए कोई ना कोई नाम जरूर देते हैं। तो ऐसे जो नाम हम देते हैं उसको कहते हैं नाउन, यानी कि नेमिंग वर्ड्स। जो किसी चीज़ का नाम रखा जाता है जिन शब्दों के द्वारा, वो कहलाते हैं नाउन। अब अगर हम चाहें तो डेफिनेशन देख लीजिए। नाउन के नीचे लिखी है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, स्कूल, अम्ब्रेला, पैरट, टाइगर, etc। ये क्या बता रहा है, देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स और एनीथिंग। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि नाउन नाम है किसी व्यक्ति का, पर्सन का, स्थान का यानी प्लेस का, एनिमल जानवर का या बर्ड का, और एनीथिंग यानी कुछ भी जिसको हम नाम देते हैं। वो अपनी पहचान के लिए जो नाम देते हैं हम, या किसी भी चीज़ का जो नाम दिया जाता है, वो नाउन है। जैसे कि डॉक्टर कह दिया, स्कूल कह दिया, अम्ब्रेला कह दिया, पैरट, टाइगर, ये सब जो है नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी कि ये नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा भाग है वो है प्रोनाउन। नाउन के आगे प्रो लगा देने से प्रोनाउन बनता है। देखिए, नाउन से सबस्टिट्यूट लिखा है, सबस्टिट्यूट यानी कि नाउन के स्थान पर जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो है प्रोनाउन। अब नीचे डेफिनेशन देखते हैं इसकी। वर्ड्स यूज्ड इन स्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो जो मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आई, मी, वी, यू माने तुम, ही माने वह, सी माने वह स्त्री के लिए, दे माने वे, ठीक, इट माने यह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है इट, और छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए आता है। ठीक, तो यहाँ पर हम नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, आई लिखा गया, आई कर हम नाम नहीं ले रहे हैं, अपना नाम नहीं लिख रहे हैं। मी माने मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम। यहाँ पर नाम नहीं लिख के उनकी जगह पर यह, वह, हमारा, तुम्हारा कहलाता है, कहा जाता है। तो इनको कहते हैं प्रोनाउन, या हिंदी में कहलाते हैं ये सर्वनाम। ठीक, अब तीसरा जो नंबर आता है वो है वर्ब का। इसको कहते हैं हम डूइंग वर्ड्स, यानी कि जो क्रिया, क्रिया मतलब संस्कृत शब्द है, और इसको हिंदी में कहते हैं काम, कर्म। ठीक, कर्म, काम। तो क्रिया, जो भी क्रियाएं होती हैं, ये डूइंग वर्ड्स हैं। तो देखिए इसका, वर्ब्स टेल अबाउट एक्शन बीइंग डन। तो वर्ब्स टेल अबाउट, अबाउट मीन्स होता है बारे में। जो वर्ब्स हैं, जो क्रियाएं हैं, वो बताती हैं किसके बारे में, एक्शन बीइंग डन, जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल देखिए, रीड, पढ़ना, प्रे माने, तो इस तरह से, काउंट, राइट, स्लीप, सोना, लिखना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे नंबर 4 पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण।
विशेषण यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये इसको लिखा आगे, ये आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि जो कुछ और डिस्क्राइब करता है, कुछ वर्णन करते हैं किसके, लेकिन किसके बारे में, ओनली नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी परिभाषा जो है, एडजेक्टिव टेल अस क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इसमें नाउन ही लिखा हुआ है लेकिन प्रोनाउन बीच में आता है। फॉर एग्जांपल देखिए स्मॉल ब्यूटीफुल रेड फर्स्ट ब्रेव etc। तो ऐसे करके जैसे कि ही इज अ स्मॉल बॉय या ही इज अ सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे करके गर्ल से पहले ब्यूटीफुल, बॉय से पहले स्मॉल। ठीक, तो ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एडजेक्टिव, यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं विशेषण, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो डिस्क्राइबिंग एक्शंस है, डिस्क्राइबिंग ऊपर वाला था डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये है डिस्क्राइबिंग एक्शंस, यानी ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबके बारे में विशेषता बताता है, यानी उसके बारे में कुछ और बताता है। देखिए डेफिनेशन देखेंगे, एडवर्ब टेल अस, एडवर्ब्स टेल अस हाउ द एक्शन आर डन, कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए फास्ट, जैसे ही इज रनिंग फास्ट। ठीक, स्लोली, ही इज रनिंग स्लोली। ठीक, क्विकली, ही इज डूइंग क्विकली, यानी कि एक्शन के बारे में बता रहे कि एक्शन कैसे हो रहा है। वेल, ऑनेस्टली, ईमानदारी से कोई भी काम कैसे हो रहा है। ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, यानी वह अपना काम ईमानदारी से करता है, ऐसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे देखते हैं छठा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि संबंध सूचक अव्यय, संबंध बताने वाला। देखिए इसके आगे क्या लिखा है, पोजीशन वर्ड्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रीपोजिशन टेल द पोजीशन ऑफ थिंग और पर्सन, फॉर एग्जांपल इन और इनटू ऑन अंडर etc। ठीक है, ये बताता है कि किस पोजीशन में, यानी कैसे करके है, यानी कि एक संज्ञा और सर्वनाम के बीच में आपस में क्या संबंध है ये भी बताता है। जैसे कि हमने कहा कि पेन मेज के ऊपर रखी है, तो हम कहेंगे द पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन जहाँ मेज के ऊपर है। ठीक है, द एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहाड़ों के ऊपर, माउंटेन के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। तो यहाँ पर ऑन और ओवर प्रीपोजिशन है। ठीक है, 7 नंबर पर देखिए कंजक्शन। तो देखिए कंजक्शन को लिखा है जॉइनिंग वर्ड्स। अब मैं बता दूं कि कंजक्शन का दूसरा नाम कनेक्टर भी कहते हैं हम लोग, कनेक्टर, यानी कि जो दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, क्लोजेज को जोड़ता है, दो सेंटेंसेज को ऐड करता है, आपस में ज्वाइन करने वाला कंजक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। तो इसके डेफिनेशन देखिए, कंजंक्शन जॉइन द वर्ड्स टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, तो कंजक्शन वर्ड्स को एक साथ जोड़ता है। फॉर एग्जांपल देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड के द्वारा जोड़ा गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहाँ पर एंड कंजक्शन है। कप्स एंड सॉसर्स, यानी प्लेट और तस्तरियाँ, तो ये देखिए एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से एंड, दैट, बिकॉज, ऐसे कई प्रकार के कंजक्शन अभी आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे और इनको भी मैं डिटेल से अगली वीडियो में बताऊंगा। देखिए अब 8वां जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, जो हमारे अंदर सडन फीलिंग्स उठती है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके सामने कोई घटना हो जाती है या कोई अचानक आपका ओल्ड फ्रेंड मिल जाता है, तो हम एकदम से उसको जो आश्चर्य हो जाते हैं, या आप घर में हैं और आपके घर में आपके लिए कोई ऐसी चीज़ आपके पेरेंट्स ले आए जो आप खुश हो जाते हैं एकदम से, तो आपके अंदर एकदम से आश्चर्य होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक, विस्मय होना। ठीक है, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो सडन फीलिंग्स हमारे अंदर जो आती हैं वो इंटरजेक्शन के अंदर आती है। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर सडन फीलिंग्स, जो ऐसे शब्द जो हमारी सडन फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, जैसे कोई मिल जाता तो हम हेलो कहते हैं, या ओ, फिर या हम कहते हैं एलास, या हम कहते हैं कोई भी, जो जितने भी हमारे अंदर जो, जैसे ब्यूटीफुल, ब्रेवो, ठीक, ये सब इसके वर्ड्स जो निकलते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ब्रेवो, हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर अब ये थे 8 प्रकार के काइंड्स ऑफ, 8 काइंड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला था नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, 5वां एडवर्ब, छठा प्रपोजिशन, 7वां कंजक्शन और 8वां इंटरजेक्शन। आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगले वाले वीडियो में हम इनके पार्ट्स को, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एग्जाम्पल सहित अच्छी प्रकार से समझाएंगे आपको। तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।